2024 आने वाला है और नया साल नई उम्मीदें और संभावनाएं अपने साथ ला रहा है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर सभी बुलिश नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ स्टोरी की जमकर सराहना करते हुए उसे स्टार परफॉर्मर बताया है और अब फिच रेटिंग्स ने भी भारत पर अपना भरोसा जताते हुए बड़ी बात कही है। फिच रेटिंग्स ने नए साल के लिए बड़ी भविष्यवाणी की है। क्या है फिच रेटिंग्स का कहना और नए साल में भारत की कैसी रहेगी ग्रोथ की चाल, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। फिच रेटिंग्स का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा कायम है। फिच ने नए साल के लिए कंपनियों और सेक्टर के लिए अनुमान और ट्रेंड्स जारी करते हुए कहा है कि 2024-25 में 6.5% की जीडीपी ग्रोथ के साथ भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज ग्रोथ हासिल करने वाली इकोनॉमी बना रहेगा। बता दें, चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वृद्धि दर 6.9% आकी गई है। वहीं आर्थिक ग्रोथ में तेजी की मदद से ऊंचे कैपेक्स के बावजूद कंपनियां बेहतर मुनाफा हासिल कर सकेंगी, जिससे उनकी रेटिंग्स में सुधार के मौके बने रहेंगे। बता दें, भारत इस वक्त अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिच ने कहा है कि मांग को लेकर बेहतर तस्वीर, सरकार के जरिए जारी सुधार और कंपनियों और बैंकों की मजबूत बैलेंस शीट से कई सेक्टर में कैपेक्स में बढ़त देखने को मिल सकती है। फिच के मुताबिक भले ही पूरी दुनिया और बड़े बाजारों में ग्रोथ सुस्त दिख रही हो, लेकिन भारत की तेज आर्थिक ग्रोथ कंपनियों के लिए डिमांड बढ़ाएगी। इससे न केवल कंपनियों पर लागत का दबाव कम होगा, साथ ही वित्त वर्ष 2025 में कॉर्पोरेट्स का मुनाफा वित्त वर्ष 2023 के मुकाबले 290 बेस अंक बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में ऊंचे कैपेक्स के बाद भी कंपनियों के पास रेटिंग्स को सुधारने के लिए पर्याप्त मौके होंगे। उम्मीद है कि भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा और साल 2024-25 में देश 6.5% की मजबूत रफ्तार हासिल करेगा। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि फिच रेटिंग्स का सेक्टर को लेकर क्या अनुमान है। दरअसल फिच ने रिपोर्ट में कहा है कि सीमेंट, बिजली और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में मांग मजबूत रहेगी। साथ ही साल 2023 में हाई फ्रीक्वेंसी डेटा प्री कोविड लेवल से काफी ऊपर रहेगा। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ने से स्टील की डिमांड में भी आगे तेजी का अनुमान है। वहीं कारों की बिक्री भी आने वाले समय में बढ़ेगी, लेकिन फिच मान रहे हैं कि 2023 में तेज उछाल के बाद आगे यहां ग्रोथ की रफ्तार कुछ नरम पड़ेगी। जीडीपी में बड़ा योगदान देने वाले भारत के आईटी सेक्टर को लेकर फिच ने कहा है कि अमेरिका और यूरोजोन में मांग घटने से आईटी सेवाओं की सेल्स ग्रोथ नरम पड़ सकती है। हालांकि घरेलू कंपनियों में छंटनी की दर घटने और कर्मचारियों के वेतन को लेकर दबाव हल्का होने का फायदा कंपनियों के मुनाफे और रेटिंग्स दोनों में सुधार के रूप में दिखना चाहिए। वहीं मांग में बढ़त और सीमेंट और स्टील सेक्टर में नई कैपेसिटी जुड़ने के बाद भी कंपनियों को बैलेंस बनाए रखने में मदद करेगा। छोटी अवधि में तेल कंपनियों के रिफाइनिंग मार्जिन बेहतर बने रह सकते हैं। वहीं 2022-23 के बाद तेल कीमतों में आई गिरावट से मार्केटिंग प्रॉफिट में सुधार देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही देश की 2 टॉप टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के मार्जिन को इंडस्ट्री में जारी कंसोलिडेशन का फायदा मिल सकता है। बता दें, इसी हफ्ते की शुरुआत में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 और अगले वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया था। दिसंबर 2023 में गोल्डमैन सैक्स रिसर्च ने अनुमान लगाया था कि 2024 में भारत की विकास दर 13 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक 6.2% होगी। चीन के 4.8% के साथ दूसरे स्थान पर रहने का अनुमान है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।